हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पी एस सिंपल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम हमारे जो राम मंदिर जिसका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो ये इस साल का 2024 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जियांट इज ओवरसीइंग द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल विदाउट एनी चार्जेस। तो इसके हमारे ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्सन एंड टर्बो एंड गॉडरेज कंस्ट्रक्शन। तो इसका हमारा आंसर बताएं, यानी आंसर नंबर सी, लार्सन एंड टर्बो जो हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो हमारी जो राम मंदिर है उसकी कंस्ट्रक्शन को देख रही है। नेक्स्ट है हमारा, हु स्कल्प्टेड द मूर्ति ऑफ रामलला, किसने हमारी जो रामलला जो हमारे भगवान है उसकी मूर्ति को बनाया है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, अ टीम ऑफ आर्चियन, अरियन स्कल्प्टर फ्रॉम अयोध्या, मैसूर स्कल्प्टर अरुण योगीराज, द एग्जैक्ट स्कल्प्टर इज नॉट मेंशन। तो इसका हमारा आंसर होता है आंसर नंबर 3, जो अरुण योगीराज हैं, जो मैसूर के एक शिल्पकार, उन्होंने रामलला की मूर्ति को बनाया। नेक्स्ट है हमारा, विच मटेरियल इज यूज टू कार्व द मूर्ति ऑफ रामलला इन अयोध्या। कौन सा मटेरियल यूज किया गया है जो भगवान राम है, रामलला की जो मूर्ति है उसको बनाने के लिए। मार्बल, ग्रेनाइट, ब्लैकस्टोन, मेटल। तो इसका हमारा आंसर होता है आंसर नंबर सी, ब्लैकस्टोन। जो काला पत्थर है, जो कि कई साल, हजारों साल पुराना पत्थर है, उसको यूज किया गया भगवान राम की मूर्ति को बनाने के लिए। हमारा नेक्स्ट है, इन व्हाट फॉर्म इज लॉर्ड राम डेपिक्टेड इन द आइडल। मतलब भगवान राम किस फॉर्म में, किस रूप में वहां पे बिठाए गए। एडल्ट वॉरियर, बेबी क्रॉलिंग, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्टैंडिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा आंसर होता है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्टैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। भगवान राम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो एक 5 साल के बच्चे को दर्शाती है वहां पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर को बनाने की एस्टिमेट कॉस्ट कितनी आई है। ऑप्शन है 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,000 करोड़ या फिर 18,000 करोड़। तो जिसका हमारा आंसर है आंसर नंबर डी, यानी 18,000 करोड़। जो ऑप्शन नंबर डी है, 18,000 करोड़ रुपए लगे हैं राम मंदिर को बनाने में, राम मंदिर की जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है, हु इज राम अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म। हिंदू तत्व के अकॉर्डिंग भगवान जो राम है वो कौन है। एक शिव का रूप है, भगवान विष्णु का रूप है, या कृष्णा की एक डिसिप्लिन है, या फिर ब्रह्मा का एक मैनिफेस्टेशन है। तो ये हमारे भगवान राम है, वो हमारे विष्णु, मतलब भगवान विष्णु जी का एक अवतार है, यानी ऑप्शन नंबर बी, एन इनकारनेशन ऑफ भगवान विष्णु, यानी भगवान विष्णु के अवतार। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द चेंज नेम ऑफ अयोध्या। अयोध्या का जो क्या चेंज नेम है, इसके हमारे ऑप्शन है फैजियाबाद, प्रयागराज, आदिलपुर या फिर पाटलिपुत्र। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसका हमारा सही आंसर होता है आंसर नंबर ए, फैजियाबाद। जो फैजियाबाद है वो हमारी जो अयोध्या है, जहाँ पे हमारे भगवान हैं, उसका नाम बदल के फैजियाबाद रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द आइडल व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। जो भगवान की मूर्ति है वो कितनी ऊंची है, कितनी उसकी हाइट है, अगर हम जमीन से लगाएं। तो इसके ऑप्शन है 51 इंचेस, 6 फीट, 7 फीट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका हमारा आंसर होता है आंसर नंबर ए, 51 इंचेस की जो हमारे भगवान है उनकी जो मूर्ति बनाई गई है, अगर हम जमीन से नापे तो 51 इंचेस तक की उसकी हाइट है। तो हमारी भगवान राम की मूर्ति 51 इंच की है। नेक्स्ट है, इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ट। भगवान राम का जो मंदिर है, टेम्पल है, वो किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया। इसका ऑप्शन है गॉथिक, नगारा, रोमन स्क्वेयर, बारबेक्यू। तो इसका हमारा आंसर होता है नगारा, यानी जो नगारा स्टाइल है उस स्टाइल में जो हमारा मंदिर है, जो हमारे रामलीला का टेम्पल है, उसको बनाया गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ द राम टेम्पल अपॉन कंप्लीशन। जो भगवान राम का जो मंदिर है उसकी डायमेंशन क्या होगी बनने के बाद। इसके ऑप्शन है 250 फीट वाइड, 360 फीट लॉन्ग एंड 161 फीट हाई। तो इसके हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए, यानी हमारा जो मंदिर है वो 235 फीट वाइड है, 360 फीट लंबा है, और 101 फीट उसकी हाइट है। मतलब हमारा राम मंदिर इतना बड़ा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉट यूजिंग आयरन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। आयरन, इस मंदिर को बनाने में एक भी आयरन नहीं यूज हुई। तो इसकी क्या रीजन है, क्या किस वजह से आयरन नहीं यूज की गई मंदिर को बनाने में। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी, अधेयर टू ट्रेडिशनल। इसका आंसर हो जाता है अधेयर टू ट्रेडिशनल बिल्डिंग प्रैक्टिस। जो पहले पुराने टाइम पे मंदिर बनाए जाते थे उसी अकॉर्डिंग बनाया गया है। which family of architecture from Ahmedabad were responsible for the original design of the Ram temple।
कौन सी एक अहमदाबाद की एक फैमिली है जिन्होंने इसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया है? तो इसका हमारा आंसर होता है आंसर नंबर बी, यानी सोमपुरा फैमिली। जो सोमपुरा फैमिली है उन्होंने इस ओरिजिनल डिज़ाइन को, इस डिज़ाइन को बनाने में, इस डिज़ाइन को बनाया है। हमारे नेक्स्ट है, हु एनविजन द ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर द राम टेम्पल इन 1988? किसने 1988 में इस मंदिर के ओरिजिनल डिज़ाइन को मतलब देखा था, मतलब एक विजन किया था? तो वो इसका हमारा आंसर आता है बी, यानी चंद्रकांत संपूरा। जो चंद्रकांत संपूरा जो कि संपूरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस डिज़ाइन को 1988 में एनविजन किया था। नेक्स्ट है, व्हाट एंशिएंट टेक्स्ट गाइडेड द रिवीजन मेड ऑफ द टेम्पल डिज़ाइन? मतलब कौन सा एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसके बेस पे ये टेम्पल का जो डिज़ाइन है उसको रीडिज़ाइन किया गया, रिविजन रिविजन किया गया? तो इसका आंसर होता है यानी आंसर नंबर सी, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र। हमारे ऐसे वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, उसी के अकॉर्डिंग इस मंदिर को बनाया गया। अपॉन completion, what will be the world ranking of Ram Temple in terms of among Hindu shrines? मतलब वर्ल्ड में जितने भी हिंदू टेम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मंदिर है रामलला का, वो कौन से रैंक पे आता है वर्ल्ड में? तो वो हमारा आता है यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड लार्जेस्ट। जो हमारा टेम्पल है वो थर्ड लार्जेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में। ये जितने भी वर्ल्ड में जितने भी टेम्पल है उसमें सबसे थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ग्रैंडियोसिटी ऑफ द राम टेम्पल डिज़ाइन शोकेस इन अ मॉडल? मतलब कौन से उसमें राम टेम्पल का जो मॉडल है उसको दिखाया गया था? G20 समिट, गंगा सागर मेला, प्रयागराज कुंभ मेला या फिर प्रयागराज? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है यानी आंसर नंबर सी, प्रयागराज कुंभ मेला जो 2019 में हुआ था, उसमें हमारा जो राम मंदिर है उसके टेम्पल या फिर उसके टेम्पल के मॉडल को दिखाया गया था कि हमारा मंदिर ऐसा बनेगा। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल विल द राम टेम्पल फॉलो? हमारा जो राम टेम्पल है वो कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करता है? इसका आंसर है मुगल, द्रविडियन, गुजारन, चालुक्य या फिर मॉडर्न? तो इसका हमारा आंसर हो जाता है यानी आंसर नंबर हमारा सी, गुजारा एंड चालुक्य जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसको फॉलो करके हमारे मंदिर, हमारा जो राम टेम्पल है उसको बनाया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, फ्रॉम विच विलेज माउंटेन इन राजस्थान इज द सैंड स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल सोर्स्ड? मतलब कौन सा विलेज है, कौन सा ऐसा माउंटेन है राजस्थान का जहाँ से सैंडस्टोन को यूज़ किया गया राम टेम्पल के सोर्स को बनाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाता है बी, या फिर बंसीपुर पहाड़पुर। बंसीपुर पहाड़पुर हमारा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से इसके सैंडस्टोन को लिया गया है। What potential advantage does the use of copper plates offered compared to iron in temple construction? जो कॉपर प्लेट्स को यूज़ किया गया आयरन के इंस्टेड, तो उसका क्या यूज़ है राम टेम्पल को बनाने में? उसका है एनहेंस, उसका है डी, रिड्यूस कोरिजन एंड लॉन्गर लाइफ स्पेन, जो हमारे मंदिर को लंबी लाइफ देगा। और आयरन क्या है, जो रस्ट होता है, कॉपर रस्ट नहीं होगा। वॉट इज द टर्म फॉर द अपरेज प्लेटफॉर्म फाउंड इन नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर? जो प्लेटफॉर्म होता है नगारा टेम्पल्स आर्किटेक्चर में, उसको उसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है? तो उसके लिए हमारी टर्म यूज़ होती है, अब यानी ऑप्शन नंबर डी, जागती, वो टर्म यूज़ होती है जो हमारे नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में जो अप्रेज प्लेटफॉर्म होता है उसको जागती कहते हैं। तो वो हमने वो टर्म उसको देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। राम टेम्पल से रिलेटेड और भी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपसे मिलते हैं कल। आई होप आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।